कि मेहमान नवाजी बुरी चीज नहीं होती, कहीं तो चला करके घुस जाना पड़ता है। लगे कि किसी के घर के अंदर कलह बहुत है, बोले भैया हम घूमने जा रहे थे, हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ 2-3 दिन वहीं रुकेंगे, पहले से जाके पहुंच गए। कितना भी कलह वाला घर क्यों ना हो, एक मेहमान आ जाए तो घर की पूरी कलह 3-4-5 दिन के लिए तो होती है कि नहीं, बोलो ना, होती है ना। तो कोशिश करी कभी किसी मेहमान को घर बुलाने की। अचानक कोई आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं कि बुला करके उसका स्वागत करते हैं? अचानक आता है, किसी के घर में अच्छा पैसा बढ़ा, उसने अपनी एक नई गाड़ी खरीदी, बड़ी वाली टवेरा और कोई वो रेंज रोवर जैगवार। अब उसको लगा सारे रिश्तेदारों को हमारी गाड़ी तो दिखाई दे एक बार। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो तो, अंदर गुदगुदी तो होती होगी। हाँ, बड़ी वाली हमने खरीदी है, 50 लाख की गाड़ी खरीदी है। अब अपने घर में खड़ी रहे तो कोई मतलब नहीं है, तो जैसी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद एक प्लान बनाते हैं, चलो घूम के आते हैं। कहाँ? बोले तीनों बुआ के यहाँ घूम के आना है, मामा के यहाँ भी जाना है, इसके अलावा बड़े मामा उते रहते, उनके एक लड़का जिंदा है, उनके घर के अंदर और घूम के आना है। तो फिर कहाँ कहाँ चलना है? तो ड्राइवर ले लेते हैं, गाड़ी में सामान भर लेते हैं, अच्छे खाने पीने का सेट टाइप का, और एक आध नाती पोता या बच्चों को लेकर के और घूमने निकल जाते हैं बड़े लोग। अब अचानक रात में 1:30 बजे घर के नीचे हॉर्न बजे, भैया कौन आया? अचानक पता, अरे बड़े कक्का है, बड़े कक्का है। अरे अचानक उठो 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 उठो, जी बिस्तर बदलो। रात ही में बिस्तर का चद्दर बदल जाता है, रात में ही। हम सो रहे थे कुछ पहन के, और जैसे ही पता चले कि घर के अंदर 2 मेहमान आए हैं, तो जो पैंट वगैरह दरवाजे के बगल में टंगे थे वे उठ करके अंदर फिक जाते हैं, एक चद्दर नया बदल जाता है, तकिया की खोल दरवाजा खोलने से पहले 2 खोली निकल के बदल जाती है, और एक नया चद्दर निकल जाएगा, और एक बेड ऐसा दिखेगा जैसे बिल्कुल होटल का कमरा हो, राजासी ठाट के साथ। अरे कक्का अभी आए? कैसे? ऐसे आग पोछते पोछते, आओ 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 आओ, आए, हाँ आ गए। अब जैसे ही रात में अचानक जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई हो, ऐसे कोई मेहमान आ जाए घर के अंदर, फिर आप देखो क्या आनंद का माहौल बनता है। उठ उठ उठ, बड़े फूफा आए, बड़े फूफा आए, बड़े फूफा आए। अब बड़े फूफा जी आए, ब्याई जी आ जाए घर के अंदर, फिर देखो कमर सा आए। अब कमर सा आए तो कई करनो, वो सब नहीं दिखानो जो अपन दिखाते हैं, फिर कुछ अलग दिखाना। तो वो जो बहुत बड़ी जो नई वाली बेड शीट लाए थे ना, जो बड़े वाले ट्रंक के अंदर रखी थी, वो अचानक निकलती है, और जब उसमें घर के बच्चे लेटते हैं तो मम्मी का मुंह फूल जाता, तुम्हारे लिए नहीं लगाई थी, ब्याई जी के लिए लगाई थी ना। ब्याई जी बैठा था, कहीं समझ रिया, चल निकल ले, अठिया 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 बुला के कहीं कहीं करा नहीं, अपन कहीं किनारे कर दिया। अब ये कहीं करेगा ब्याई जी, बट अच्छे अठे बैठा, बैठो, उनको बैठा दिया। ये एक मेहमान घर के अंदर आता है, और घर के अंदर दुती लेकर के आता है, सुख लेकर के आता है। इसका मतलब है कि हमको भी किसी के घर में कोई बुलाए या ना बुलाए घुस जाना चाहिए। समझो इस चीज को, ये भी किसी का दर्द दूर करने की एक दवा है, तुम्हारा कहीं पे खड़ा होना। इस बात को अगर आपने गंभीरता से लिया और समझा तो आपको लगेगा कि भैया सब कुछ अनुकूल है, 2 दिन की छुट्टी है तो किसी पिकनिक स्पॉट में मत जाओ। 2 दिन की छुट्टी में किसी घर के किसी मेहमान के यहाँ जाकर के, रिश्तेदारों के यहाँ जाके उसके फेस्टेशन को फिनिश करने में निमित्त बनो। जाकर के खड़े हो गए, दोनों लड़कों में बनती नहीं थी, बाप परेशान थे बेचारे, कम से कम तुम्हारे खड़े होने पर दोनों लड़कों ने साथ में बैठ करके पोहा तो खा लिया, साथ में रह तो लिया। बड़े फूफा की कोई बात नहीं काटता है, फूफा जी समझा गए और सबको 500-500 रुपया दे गए। तुम्हारे इतने से उपक्रम ने एक परिवार को ऑक्सीजन दे दी मरते हुए के लिए। कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, ये बात उस वक्त बिल्कुल फिट बैठती है जब आप किसी के मेहमान बनकर के किसी के घर में, मेहमान नहीं होता उस दिन, उसके लिए वो भगवान से कम नहीं होता, तभी उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्थाएं होती है। तो किसी भी परिवार को अगर अपडेट भी करना हो, अपना भी करना हो, तो फोन करके
दुकान में बैठे बैठे परिवार वालों को बताए बिना साले को फोन कर दिया, सुनो हाँ जितने बच्चे हैं गर्मी की छुट्टी है 5-7 दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दो, यहीं पे उधम मचाएंगे। करना क्या है, शाम को 1 लीटर आइसक्रीम की ला करके खिला देनी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इतने में खुश हैं। पॉपकॉर्न दे दिया, मखाने खिला दिए, 2 टॉफी संतरे की, 2 स्वाद की गोली, इतने में तो बच्चे खुश। ज्यादा हुआ तो कोई नाला वाला बहता होगा तुम्हारे गांव के बाहर, नाला घुमाओ, मतलब नदी घुमाओ उसको, हैं बोले चलो तुमको घुमा के लाते हैं। क्या क्या एक दोस्त था उसकी शादी झुमरी तलैया हो गई। अब झुमरी तलैया में एक तालाब था, वो तालाब था तो अब ससुराल का क्या होता है, किसी भी चीज की बदनामी नहीं कर सकते आप। तो झुमरी तलैया को तालाब था, वहां पे उसकी वाइफ जाती थी। पहली बार गई तो वाइफ ने पति को वो तालाब दिखाया। तालाब देखा तो पत्नी ने कहा ये वही तालाब है जिसमें हम लोग आते थे। अब वो तालाब ना हुआ, श्रद्धा का केंद्र हो गया। पति ने तो सिर में रख लिया। अब दुनिया में कोई पूछे क्यों सबसे बढ़िया तालाब, बोले झुमरी तलैया में, झुमरी तलैया से अच्छा कोई तालाब ही नहीं है। अब किसी से पूछे तो बोले क्यों तुमने झुमरी तलैया का तालाब देखा, तुम तालाब देख क्या हो, क्या तालाब है झुमरी तलैया का, क्या है भाई, तालाब में कुछ नहीं है। वहां से जो आई थी ना, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये जो उधर से यहाँ आई थी, उनके किसी भी चीज की बुराई तुम्हारी जान ले सकती है, ध्यान रखियो। खबरदार मायके की ससुराल की अगर बुराई करी तो पत्नी पहले समझा देती है। रिक्शा में बैठते ही साथ ही पापा जी से अच्छे से पैर छू लेना, तुम अच्छे से प्यार से बात पूछ लेना तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। तुम तो भूल जाते हो, पत्नी याद दिलाती है, तबीयत तो पूछ, तबीयत ठीक है, हाँ तबीयत पापा जी तबीयत कैसी है, अच्छी है, अच्छी। हाँ वही तो हम पूछ रहे थे, लाला जी ने बहुत अच्छे से पूछा ये क्या था। सुख दुति लेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोदिका, एक सूत्र है तत्वा सूत्र का। वो सूत्र की कहानी कहती है कि अपने परिवार के अंदर सुविधा तो बहुत दी है, सुख दो, सुख के साथ दुति मतलब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे कारण परिवार के लोगों के चेहरे पे चमक बनी रहे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।